ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वास्तव में सनातन के नाम पर कोई राधे राधे की दुहाई दे रहा है, तो कोई गाय, तो कोई मंदिर, कोई नाना प्रकार के कर्मकांड। पहले तो मथुरा में एक ही कंस था, जिस कंस से पूरी मथुरा त्रस्त थी, दुखी थी। लेकिन आज मथुरा में उसी कंस के आज बहुत से अनुयायी हो गए हैं। कितने अनुयायी हो गए हैं ये मथुरा वाले भी जानते हैं, और जो मथुरा में आते हैं दूर दूर से, ना जानते हो जानने का प्रयास कीजिए। कैसे पहचाने? ओम का जाप करो, ओम का सुमिरन करो, अथवा राम का जाप करो, तब पहचानोगे कि ये वास्तव में धर्मात्मा है या धर्मात्मा के रूप में कंस और रावण है। अनुरुद्धाचार्य जी ने प्रश्नोत्तरी खोल रखी है। कोई प्रश्न करता है तो उसका उल्टा ही जवाब देते हैं। किसी ने प्रश्न किया था कि महाराज जी, गीता में लिखा है कि लहसुन प्याज खाना कोई वर्जित नहीं है, खाना चाहिए। अब अनुरुद्धाचार्य जी ने अपनी सारी पुस्तकों को खंगोलना शुरू कर दिया और निर्णय क्या देते हैं कि आपने ये कहाँ पढ़ा? तो उन माताश्री ने वो पढ़ी थी यथार्थ गीता। अब ये मतभेद कैसे आया कि जो उस माता जी के जो पति हैं वो पूज्य गुरु महाराज जी से जुड़े हुए हैं शक्तिशगढ़ आश्रम से, उनकी जो पत्नी है ये अनुरुद्धाचार्य जी से जुड़ी हुई है। तो अनुरुद्धाचार्य कर्म कांड नाना प्रकार की हथगंडे वो अपनाए हैं कि हिंदू जीते जी मर जाए, इसको ऐसी बेड़ियों में जकड़ दिया जाए कि खड़े खड़े सूख जाए। लेकिन महापुरुष ऐसा नहीं करते। यथार्थ गीता में पूज्य गुरुदेव भगवान आहार के विषय में इतना ही कहते हैं, कृष्ण भगवान की वाणी है कि स्वभाव से जो हमारे शरीर को रोग्य वर्धक हो, आरोग्य भोजन, शरीर को स्वस्थ रखे, शक्ति दे, बुद्धि को बढ़ाए, वो सात्विक आहार होता है। और जो शरीर को अस्वस्थ रखे, जो मन को नाना प्रकार के मन में कुत्सित विचार पैदा करे, वो भोजन तामसी होता है। और जो हमें सद्मार्ग की तरफ ना बढ़ने दे, संसार के भोग और विलासों की तरफ अग्रसर करे, ऐसा भोजन करके इस प्रकार के भाव बनते हैं तो राजसी होता है। आप इसको विस्तार के लिए 16वें अध्याय में देख लेना। तो बहुत से स्थान ऐसे हैं जैसे पहाड़ी, बर्फीले, वहां बगैर मांस के गुजारा नहीं हो सकता। जंगल में कहां पैदा करेंगे मूली और पालक, गोभी और लौकी? उनकी मजबूरी है कि जीव जंतु को मार करके सब्जी के रूप में उसका प्रयोग करना। इसलिए किसी महापुरुष ने ऐसे किसी भी जीव हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाया। उन्होंने वर्तमान की स्थिति को देखते हुए जैसा वर्तमान में इस प्रकृति का वायुमंडल रहा है उसी के अनुसार उन्होंने उपदेश दिया है। और ये अनुरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि हम छत्तीसगढ़ गए थे तो वहां ठाकुर जी का मंदिर नहीं था, वहां तो वो स्वामी जी जो बैठे वो अपनी पूजा कराते हैं। अरे मूर्ख, तू जानता है कि महापुरुष क्या होते हैं? जिन कृष्ण भगवान की नगरी में आश्रम के स्थान पर तुम महल बना करके बैठे हो, शीश महल बना करके और त्रिपुंड लगा करके और राधा नाम की चुंदरी ओढ़ करके, तू तो ना जाने किस नरक में जाएगा, तुझे तो इसका भी ज्ञान नहीं। तूने इतनी गहरी खाई खोद ली है कि जब तू गिरेगा तो तेरे अगल बगल वाले भी आसाराम की तरह झांकने नहीं आएंगे। उन महापुरुष को कह रहा है कि उनकी गीता मत पढ़ो, यथार्थ गीता मत पढ़ो, और कह रहा हूं ठाकुर जी का कोई मंदिर नहीं है। अरे सर्वप्रथम जब आप गेट में प्रवेश करोगे तो इस तरफ भी और उस तरफ भी, दोनों तरफ शिवलिंग बनी हुई है और उसी पर कुछ प्रतिमाएं भी बनी हुई हैं, और कृष्ण भगवान की और अर्जुन की प्रतिमा बनी हुई है। कृष्ण भगवान गीता उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन हाथ जोड़ करके सुन रहा है।
ये ठाकुर जी का मंदिर नहीं, ये ठाकुर जी का स्थान नहीं तो किसका स्थान है? आप अंदर और प्रवेश करोगे तो अमृत कलश मिलेगा जिसमें देव और असुर हैं। आप और अंदर जाओगे तो एक तरफ शंकर जी और दूसरी तरफ भी शंकर जी, जो इनके ऊपर बराबर जल गिर रहा है। अब रही कि वो महापुरुष अपनी पूजा कराते हैं। आज तक पूज्य गुरुदेव भगवान ने किसी को नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। उनके सत्संग में सुन लेना, किसी भी प्रवचन में सुन लेना। जो आज गुरु महाराज जी को पूज रहे हैं, जो आज गुरु महाराज जी के पास इतने लोग जा रहे हैं, उन्होंने अपने अनुभव में देखा, उन्होंने अपने स्वप्न में देखा। और अनुभव में और स्वप्न में ऐसे महापुरुष तभी दर्शन देते हैं जब हम ओम का जाप करेंगे अथवा राम का जाप करेंगे, तब हमें इनकी महिमा समझ में आएगी। इसलिए अनिरुद्धाचार्य, देवकी नंदन, जितने भी व्यास और कथावाचक हैं, इस मथुरा से लेकर के वृंदावन में जो मधुमक्खी की छत्ता की तरह आप भरे पड़े हो, मच्छर की तरह जो भन बना रहे हो, तो महापुरुष को पहचानने का प्रयास करो, संत को पहचानने का प्रयास करो। आप कृष्ण भगवान की नगरी में हैं तो कृष्ण भगवान का उपदेश बताओ ना। जो कृष्ण भगवान ने गोपियों को उपदेश दिया, कभी मार्ग से विचलित नहीं हुई, वो उपदेश बताओ ना। जो कृष्ण भगवान से मार्गदर्शन राधा को मिला, राधा हो गई, वो उपदेश बताओ ना। तुम कहते हो गोवर्धन की पूजा करो, तुम कहते हो कि मूर्ति में ठाकुर की पूजा करो। अरे जो मूर्ति किसने गढ़ी है? वो मूर्ति तो हमने स्वयं ही निर्माण किया है ना। अगर मूर्तियों में इतनी शक्ति होती तो मंदिर क्यों टूट गए? ये मंदिर क्यों टूट रहे हैं? ये मूर्तियां क्यों टूट रही हैं? और जब मूर्तियां टूटती, मंदिर टूटते हैं तो आप हल्ला करते हो। अरे जब वो स्वयं इतनी शक्तिशाली है, जिसका आप इतना बड़ा चढ़ा करके समाज के बीच में प्रचार प्रसार करते हो, तो उस मूर्ति को तो स्वयं रक्षा करने में वो सक्षम है। वास्तव में सनातन के नाम पर अंधविश्वास, अधर्म आप फैला रहे हैं सबसे अधिक। इसलिए जितने कथावाचक हैं, कृपया करके आप एक बार नहीं 3-4 बार तो यथार्थ गीता पढ़ ही लीजिए। आप बहुत पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, पुराण, वेद, उपनिषद, रामायण, नाना प्रकार की गीता भी पढ़ी हैं। आप सब यथार्थ गीता को पढ़ तो लीजिए 3 से 4 बार, तभी समझ पाएंगे कि वास्तव में यथार्थ गीता में क्या है। आप भारत को एक करने की बात करते हैं, आप भारत को एक सूत्र में बांधने की बात करते हैं, तो वो केवल शक्ति है, पावर है तो एकमात्र यथार्थ गीता में है। और उसी यथार्थ गीता को बताने वाले जो महापुरुष हैं, उन सद्गुरु में, और किसी में नहीं है। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए तब भी भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकती। अगर विश्व गुरु बनाना है तो सत्पुरुष महापुरुष की शरण में जाओ, यथार्थ गीता को पढ़ो। आपका भारत एक सूत्र में बन जाएगा और यह सनातन धर्म की गरिमा पा जाएगा और विश्व गुरु था और विश्व गुरु पुनः हो जाएगा। ये अंधविश्वास, ये चमत्कार के नाम पर नहीं, ये उल्टी सीधी सनातन धर्म के नाम पर व्याख्या देने से नहीं, आपके लिए इतना पर्याप्त है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।